नमस्कार। आज हम भयानक रस के बारे में बात करने वाले हैं। भयानक जिससे डर लगता हो, बहुत ही भयंकर हो। जब किसी काव्य में किसी भयावह स्थिति का वर्णन किया जाए जिससे डर लगे, बहुत ही भयानक हो, या फिर प्रकृति की प्रलय का वर्णन किया जाए, वहाँ भयानक रस होता है। दो चीज़ें भयानक रस में होती है। एक तो भयावह स्थिति का वर्णन हो जिससे डर लगे, और दूसरा प्राकृतिक प्रलय प्रकोप हो, प्रलय हो। तो वहाँ काव्य में जब इस प्रकार दोनों चीज़ों का वर्णन किया जाता है तो भयानक रस होता है। अब भयानक रस की जो अवयव है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव होगा वो भय होगा, क्योंकि भयानक रस में भय पैदा होता है, डर पैदा होता है। तो स्थायी भाव है वो इसका भय होगा। अब दूसरा इसका विभाव होगा। विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी दो प्रकार होंगे। आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन कौन होता है? आश्रय आलंबन वो जिसके मन में भय पैदा हो वो आश्रय आलंबन है। कोई भी हो सकता है। हर रस में अपन पढ़ते हैं, देखते हैं, चाहे वो नायक हो, नायिका हो, कवि हो, पाठक हो, लेखक हो, दर्शक हो, कोई हो, जिसके भी मन में भय पैदा हो वो आश्रय आलंबन। विषयालंबन क्या होता है? विषयालंबन वो होता है जिस व्यक्ति के कारण या जिसके प्रति भय पैदा होता है वो विषयालंबन होता है। अब ये विभाव का पहला ये आलंबन का हो गया। उद्दीपन। उद्दीपन में क्या है? वे स्थितियाँ आएगी, वे परिस्थितियाँ जिसके कारण भय मन में पैदा होता है, ठीक है, वो उद्दीपन होता है। अब इसमें किसके कारण भय? जैसे बाढ़ का आ जाना, तूफान का आ जाना, ठीक है, और ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, इस तरीके की जो स्थितियाँ होती है वो उद्दीपन की श्रेणी में आती है। जब ऐसी स्थितियाँ होती है तो अनुभव, जो तीसरा भाव है, अनुभव यानी आश्रय की चेष्टा क्या होगी? चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, भय से कांपने हो लगेंगे और कहीं कहीं बेहोश भी हो जाएंगे। और संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव इसमें डर होगा, आशंका होगी, चिंता होगी, त्रास होगा, जड़ता होगी। ये इनमें से कोई भाव है वो संचारी भाव होंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे इसमें भयानक रस होता है। पहला उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालौसी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालासी। सिंधु, सिंधु यानी सागर। जब सागर के अंदर लहरें गरजती हुई आती है, बहुत ही कुटिल काल की तरह, यमराज की तरह ऐसे लगती है जैसे सुनामी है, लहर आ रही, बहुत अपना प्रचंड वेग दिखाती हुई और जाल बिखेरती हुई, कुटिल चाल से गरजती हुई समुद्र के अंदर जब लहरें आती है, और ऐसा आती हुई कैसे? जैसे वो अपनी फैन है उगलती होती है। फैन कैसे? ऐसा लगता है जैसे कोई सर्फ है, वो क्या है? फन है, फैलाए हुए आता है। वैसे ही ये लहरें हैं वो समुद्र में गरजती हुई और कुटिल चाल से काल यमराज की तरह विकराल रूप धारण करती हुई आ रही है। उसको देखते ही हमें क्या भय पैदा हो जाएगा, और जहाँ भय पैदा होता है वहाँ क्या? भयानक रस होगा। तो इसमें भयानक रस है। दूसरा, एक और अजर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही, बीच ही पर्यो वर्षा खाई। एक तरफ अजगर है, वो मुंह को ऐसे करके ललचा रहा है, और दूसरी ओर मृगराय, यानी मृगराय शेर का पर्यायवाची है, दूसरी ओर शेर। अजगर और शेर दोनों दिशा, और बीच में यदि कोई खड़ा हो, इधर देखे अजगर खाने की कोशिश करे, उधर देखे तो शेर दहाड़ने की कोशिश करे, कैसी स्थिति होगी? प्रसन्न थोड़ी होगी, जोश थोड़ी आएगा, भय हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, डर लगेगा, तो मूर्छा जाएंगे।
ऐसी वटोही यानी राहगीर, किसी व्यक्ति की बीच में राहगीर आ जाए तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो बेहोश हो जाएगा, उसको डर उत्पन्न होगा, भयानक डर होगा, तो वहाँ पर भयानक रस होगा। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भांप गई। जब हनुमान जी लंका जलाने गए थे और सब राक्षसों की सेना है वहाँ थी, और जब उसकी पूंछ पर आग लगाई और हनुमान जी ने विकराल रूप धारण करके गर्जने लगे, तो उसकी गर्जना से ही गर्जन करने से ही पूरी सेना है वो कांप गई, और उनको ये दिखाई दिया कि अब जो विनाश है होने वाला, लंका का विनाश होने वाला है उसकी गर्जन से। तो इस तरीके से गर्जन से भय पैदा हुआ। कपि जो राक्षस है उनकी सेनाओं में क्या हुआ, भय पैदा हुआ, और भय पैदा होने के कारण यहाँ भी भयानक रस है। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वाला मुखियों के निश्वास। हमें ऐसे हमारे सामने ये दिखाई दे कि धरती, धरा यानी धरती है, पृथ्वी है, वो धस रही है, और ज्वालामुखी है वो धधक रही है। कैसा महसूस हो, बेहोश हो जाएंगे, चित्त एकदम बेहोश। तो जहाँ बेहोश, डर और ये प्रलय जैसी स्थिति होती है वहाँ भयानक रस है। तो यहाँ पर भी भयानक रस है। तो इन 4 उदाहरणों के बारे में अपन ने देखा कि जहाँ भय की स्थिति हो, जहाँ प्रकृति के किसी भी प्रलय के रूप का हो वर्णन काव्य में, चाहे वो सुनामी हो जैसे इस पहले में देखा है, चाहे भूकंप हो, और चाहे कोई भी दूसरी बाढ़ का आना हो, ये इनमें से कोई क्रिया जब होती है और डर उत्पन्न होता है, प्रकृति का प्रलय रूप दिखाई देता है, तो वहाँ पर भयानक रस होता है। हमने भयानक रस के बारे में चर्चा की। एक नए रस के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। आपका धन्यवाद। जय हिंद।